सबको जय मसीह की। प्रभु परमेश्वर हमें आशीष दें। आज का विषय है कि हम परमेश्वर को कैसे प्रसन्न करें। मेरे प्रियो, जब हम अपने बुलाए हुए समय को देखते हैं कि किस प्रकार प्रभु ने हमें बुलाया और चुना, किस हालातों में थे, तो ज़्यादातर लोगों के हालात और बुलाया जाना वो धर्मी, पवित्र और दिमागी रूप से, मानसिक रूप से अच्छे नहीं थे। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे। पहला कुरिन्थियों में परमेश्वर ने जगत के नीचों को चुन लिया, तुच्छों को चुन लिया, निर्बलों को चुन लिया, ताकि प्रभु उनको कुछ बनाए और जो दुनिया में अपने आप को कुछ समझते हैं उनको लज्जित करे। परमेश्वर का वचन कहता कि उनको बनाने के लिए। इसका मतलब है कि जब हम विश्वास में आते हैं तो हमें विश्वास में आने के बाद बदलना है, बढ़ना है। अपने ज्ञान में, सभाओं में, योजना में, आत्मिक जीवन में। परमेश्वर पापियों से प्रेम करता है, लेकिन जब हम विश्वास में आ जाते हैं तो हमें पवित्रता में बढ़ना है, भय भक्ति में बढ़ना है। परमेश्वर दुनिया के हर एक व्यक्ति से प्रेम करता है, गरीब अमीर से, भिखारी कंगाल से, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि वो बढ़े, ज्ञान में बढ़े, बुद्धि में बढ़े, पावर में बढ़े। परमेश्वर हमें ऊंचा उठाना चाहता है। महिमा में परमेश्वर है और वो अपनी महिमा में हमें जोड़ना चाहता है। तो इसलिए परमेश्वर हमारे चरित्र में, हमारे जीवन में इंटरेस्ट लेता है। विश्वास में आने के बाद, विश्वासी होने के बाद हम परमेश्वर में देखता है कि हम किस रीति से बढ़ रहे हैं, किस रीति से हम जीवन जी रहे हैं। हमारी प्रार्थनाएं, हमारी बोलचाल, हमारा लेन देन, दूसरों के प्रति हमारा व्यवहार, दया, प्रेम, क्षमा जो हम प्रभु से प्राप्त करते हैं, आशीषें, क्या हम उन आशीषों को प्रभु की सेवा के लिए और दूसरे अन्य लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्रभु चाहता है कि हमारा जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण बने और हम आशीषों के वारिस हैं और हम इसलिए चुने जाते हैं। परमेश्वर हमारे चरित्र में इंटरेस्ट लेता और वो देखता है कि हम किस प्रकार का व्यवहार लोगों से करते हैं। सोच ले मेरे प्रियो, हम बुलाए हुए कैसे भी थे, हमारा बैकग्राउंड कुछ भी था, कोई भी थे हम लोग, बट परमेश्वर अब हमें बदले हुए जीवन में देखना चाहता है। जो लोग प्रार्थना नहीं करते, परमेश्वर चाहता है कि आप प्रार्थना करें, वचन पढ़ें, अपना समय प्रभु के साथ बिताएं, विश्वास का जीवन जिए, विश्वास का जीवन जिए। परीक्षाएं आए, पाप की, शैतान की वो बातें आए, तो उनसे हम लोग जयवंत होकर के आगे बढ़े। उनमें हम लोग तभी हम शैतान को हरा पाएंगे, परीक्षाओं में हम जीत हासिल कर पाएंगे। परमेश्वर हमें हारा हुआ जीवन नहीं देना चाहता है। प्रभु चाहता है कि हम जयवंत जीवन जिए। इसलिए आप अपने पास्टर के, प्रभु के वचनों की आज्ञाओं का पालन करें और प्रभु में बने रहें। प्रभु नहीं चाहता कि कोई विश्वासी दोगला जीवन जिए। दोगला जीवन, दो मन का जीवन, एक मन, केवल एक मन और प्रभु पर विश्वास। जब आप ये जानते हैं कि प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान है
और वो सब कुछ कर सकता है। इस पृथ्वी पर परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया। रिखा लाबाशा था नामहा। तो परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, तो वो कर सकता है। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहन, परमेश्वर कर सकता और करता है। इसलिए पवित्र आत्मा दिया गया है जो हमें सहायता करता है मसीह जीवन जीने में, मसीह के स्वभाव में बढ़ने के लिए, ताकि हम परमेश्वर को प्रसन्न करें। पवित्र आत्मा में अपने फलों से भरता है, प्रेम, दया, क्षमा, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, संयम, जिनमें हम लोग इन फलों के द्वारा अपने चरित्र, अपने उत्तम करैक्टर के द्वारा, प्रभु के वचन के अनुसार जब हम अपना जीवन बनाते हैं तो हम लोग शैतान को हराते हैं। आत्मा के फल प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है, जिसमें परमेश्वर चाहता कि हम बढ़ें। इसलिए आप कोई भी कुछ भी थे, प्रभु ने आपके लिए बढ़ना चुना है। प्रभु आपको बढ़ाना चाहता है, पवित्र आत्मा आपको बढ़ाना चाहता है। पवित्र आत्मा प्रभु आपको ऊंचा उठाना चाहता है अपनी महिमा में। क्या बढ़ने के लिए तैयार है? अपनी आदतों और अपने बातों के, अपने विचारों के विषय में सोचे। जहां बदलावट की जरूरत है वहां बदलावट करे, समर्पण कर दे पवित्र आत्मा को। प्रभु मैं अपना समर्पण करता हूं, विचारों को, योजनाओं को, अपनी कल्पनाओं को, भावनाओं को समर्पण करें, आदतों को समर्पण करें। मुझे यहाँ पर बदलावट होना है, परमेश्वर आपको बदलेगा। लिखा लाबाशा थो नमहा। खुदाबंद मेरे परमेश्वर, आपका धन्यवाद इन वचनों के द्वारा तेरे लोग आप में बढ़ते जाए। पवित्र आत्मा इनकी अगुवाई करे, आज के वचन के द्वारा ब्लेस करे। मैं फिर कहता हूँ, परमेश्वर आपके चरित्र में, आपकी आदतों में इंटरेस्ट रखता है। हालेलुया। वो चाहता है कि आप उसमें बढ़े, पवित्रता में प्रभु की आदत और स्वभाव को अपनाएं, प्रभु के साथ समय बिताएं। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा। धन्यवाद प्रभु। छुए लोगों को, अपने लोगों को। हालेलुया। रीखा था नामा शेखा राभा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु की प्रतिज्ञाओं को घोषणाएं करें, प्रभु के वचनों की घोषणाएं करें। हालेलुया। संयम के साथ जीवन जिए। थैंक यू जीसस। जहां आपको नहीं खाना चाहिए, जिन लोगों के साथ नहीं खाना चाहिए, वो मत खाएं। अपनी बातों को रीखा था नामा शीखा लाबाह, अपने विचारों को चुनाव करें वचन के अनुसार। प्रभु को पवित्रता पसंद है। प्रभु पापियों को, निर्बल, कमजोरों को, दुर्बलता को, मूर्खों को चुन लेता है, लेकिन प्रभु को पवित्रता पसंद है, ताकि उनके जीवन को बदल दे। वो आपके जीवन को भी बदला हुआ देखना चाहता है। वो चाहता है कि आप शैतान पर जय पाया हुआ जीवन जिए। रीका था नामा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। गॉड ब्लेस यू। प्रभु को प्रसन्न करे अपने हर रोज के जीवन में, हर रोज के जीवन में। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।